जय महाराज जी की। गुरुदेव की कृपा से ही मैंने रुद्री का पाठ अध्ययन किया और अब अन्य वेद पाठियों को सिखा रही हूँ। वैसे तो सभी को सिखाने वाले गुरुदेव ही हैं, हमें तो केवल सेवा मिली है। मेरी इसी बात को सत्य सिद्ध करती है मेरी यह दिव्य अनुभूति। गूगल मीट ऐप के माध्यम से रुद्री की कक्षा चल रही थी। जितने भी वेद पाठी कक्षा ले रहे थे उन सभी की आईडी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। तभी एक वेद पाठी ने उच्चारण करते समय 2 त्रुटियां कर दी। पहली, उन्होंने भ के स्थान पर ब का उच्चारण कर दिया। दूसरा, उन्होंने हलंत पर ध्यान न देते हुए शब्द के अंतिम अक्षर का पूरा उच्चारण कर दिया था। उनकी इन दोनों त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए मैंने जल्दी से अपना माइक ऑन कर लिया। मैं बोलना चाहती थी, समझाना चाहती थी, लेकिन मेरी जिह्वा को न जाने किसने रोक लिया था। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी मेरे कानों में स्वयं मेरी ही आवाज़ आने लगी। अपनी आवाज़ को सुन मैं पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि मेरा मुख तो एकदम शांत था। तो फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? कौन है जो बोल रहा है? कौन है जो उन्हें समझा रहा है? मेरी यह आवाज़ उन वेद पाठी की हर त्रुटि को उन्हें बता रही थी। तभी मुझे येलो कलर के चोले में गुरु महाराज जी दिखाई दिए और फिर अंतर ध्यान हो गए। क्या अभी कोई संशय था? नहीं, बोलने वाले, समझाने वाले स्वयं गुरु महाराज जी ही हैं। हम तो केवल यंत्र हैं, यंत्री तो स्वयं गुरुदेव हैं। हमें तो केवल सिखाने की सेवा मिली है। जय महाराज जी की। आंचल न फैलाने पर भी एक निष्कामी का आंचल रिक्त नहीं रहता है। बिन मांगे मोती की सुक्ति सार्थक होती है। जैसे एक बालक खेल केवल आनंद के लिए खेलता है, परंतु व्यायाम का लाभ उसे अनजाने में स्वतः ही मिल जाता है। इसी प्रकार आसक्ति विहीन व्यक्ति कर्म केवल कर्तव्य पूर्ति हेतु करता है, किंतु उसका फल उसे बिना प्रयास ही प्राप्त हो जाता है। जय महाराज जी की।